खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी लोकसभा चुनाव में उतरने जा रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार पर बीजेपी को एक डर रोजाना सता रहा है। डर इस बात का कि यदि बीजेपी का सेनापति मजबूत नहीं होगा तो क्या पार्टी फिर से लोकसभा चुनाव में हार जाएगी। इसलिए चुनाव में करारी हार के बाद में प्रदेश नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद में चर्चा ये शुरू हो गई है कि एक बार फिर बीजेपी अपना सेनापति बदलेगी। आपको याद होगा कि कांग्रेस के हाथों में करारी हार के बावजूद भी बीजेपी ने 3 महीने तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदला। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और पार्टी पूरी तरह से लड़खड़ाई, तो उसके बाद ऐसा ही लगा कि जैसे पार्टी फिर से अपना मुखिया ही बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव आने के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा जोरों पर है। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मदन लाल सैनी से इस्तीफा ले सकती है। अब सवाल खड़े हो गए हैं कि अध्यक्ष पद की दौड़ में कौन सबसे आगे होगा। ऐसे में पार्टी को सिर्फ गजेंद्र सिंह शेखावत के अध्यक्ष पद के लिए मजबूत चेहरा दिखाई दे रहा है। मदन लाल सैनी से पहले केंद्रीय नेतृत्व ने गजेंद्र सिंह शेखावत को ही बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना था, लेकिन वसुंधरा राजे ने गजेंद्र सिंह का नाम सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद में लगातार अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच 70 दिन की लड़ाई चली और मदन लाल सैनी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। लेकिन विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक मदन लाल सैनी का कोई भी प्रभाव राजस्थान में दिखाई ही नहीं दिया। अपनी एक शॉर्ट फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलता जो इतने पैसे लगा सके। एक्टिंग करने की ख्वाहिश तो है, लेकिन मुंबई में जाना, स्ट्रगल करना और स्ट्रगल करते करते अपनी सारी सेविंग्स को गंवा देना, ऐसा नहीं चाहते। क्रिएटिव तो हूँ, लेकिन उस क्रिएटिविटी को दिखाने का मौका नहीं मिल रहा। अगर आपको भी ये सारी परेशानियां परेशान करती हैं तो समझिए आपकी परेशानी हुई खत्म। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कीजिए। अब पार्टी एक बार फिर से गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के लिए तैयार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसलिए मोदी और अमित शाह राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी को मजबूत करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत एक अच्छे वक्ता भी हैं और उनकी छवि भी साफ सुथरी है। शेखावती क्षेत्र में भी गजेंद्र सिंह का दबदबा बेहद मजबूत माना जाता है और राजपूत वोट बैंक को निशाना साधने के लिए भी एक मजबूत चेहरा दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष कमान सौंप सकती है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।